हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है। चलना भी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशंस का टाइम है, प्रैक्टिकल्स का टाइम है। और आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन से अगर आपने चूज़ किया है बैडमिंटन, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे कहता रहता हूँ, तो अगर आप भी सोचते हैं कि चलो ठीक है मैंने बोला है और आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो जैसा मुझसे एक्सपेक्टेशंस हुई कि हमारा एक टॉपिक है वाइवा का कल, तो मुझे लगा आज आपके लिए वीडियो बना देनी चाहिए। थोड़ा सा लेट हूँ, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए। देखिए, वैसे तो एक बात क्लियर आपको बोलूंगा कि एग्जामिनर का माइंड आप नहीं पढ़ सकते। वो क्या आपसे पूछने वाला है, हो सकता है आपसे सिंपल से ऐसे ही पूछे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हो, कौन सा गेम आपको पसंद है, बस। लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है, और इसी पर्पस के साथ कि हम अपनी प्रेपरेशन अच्छी रखें, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सो लेट्स लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन आपके सामने है, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी यहां पर हैं और उनके साथ आंसर्स भी हैं। तो आपको टाइम भी दूंगा, आप स्क्रीनशॉट आप चाहें तो अभी भी ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का, और कुछ आंसर्स मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन बेटर होगा आप वीडियो को टिल लास्ट देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बैडमिंटन वॉज प्लेड इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड टिल। अगर आपसे पूछा जाता है कि कब रॉयल कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड तक खेली जाती थी बैडमिंटन, तो आपने वहां पर क्या रिप्लाई देना है, वहां आपने बोलना है 1873। 1873 तक बैडमिंटन जो है इंग्लैंड की, हम कह सकते हैं, रॉयल कोर्ट में खेली जाती थी। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट वॉज इंस्पायर्ड बाय, यानी बैडमिंटन जो है वो किस इंडियन गेम से इंस्पायर्ड हुई थी, तो वहां पर आपने बोलना है पूना। POONA, पूना आपने बोलना है। पूना कोई गेम होती होगी, उससे इंस्पायर हुई थी बैडमिंटन की गेम। या हम कहें कि जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट के ऊपर मैंने वीडियो दी है कि पहले वो एक हॉकी स्टिक जैसा एक होता था, एक लकड़ी का बना हुआ तख्ता सा जिसके साथ खेला जाता था, धीरे धीरे उसको और मॉडिफाई किया गया है। ऐसी बैडमिंटन की कहानी है। सो नेक्स्ट आपके सामने है, व्हेन एंड बाय whom इट्स रूल्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड। कब और किसके द्वारा इसके रूल्स जो हैं सबसे पहले पब्लिश किए गए थे, तो यहां पर आपने रिप्लाई देना है कर्नल सेल्बी ने। वो भी कब? 1867 में। कर्नल, जैसे कर्नल की स्पेलिंग COLONEL होती है, कर्नल सेल्बी SELBY, 1867 में। इंग्लिश बैडमिंटन फेडरेशन वॉज फाउंडेड इन, आपको ईयर बताना है कि इंग्लिश बैडमिंटन फेडरेशन कब स्थापित हुई थी, तो वहां पर हम कहेंगे 1893 में। 1893 में उसकी स्थापना हो गई थी। उसके बाद अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब जो है इंग्लिश बैडमिंटन फेडरेशन ने अपना फर्स्ट ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप खेला था या स्टार्ट किया था, तो वहां पर आपने बोलना है 1899 में। आप देख सकते हैं फिर से बोर्ड पर, क्योंकि बच्चों की वजह से ही मुझे होता है कि आपकी जैसे कुछ बच्चे होते हैं, डांट सुननी पड़ती है कि सर आप हटते नहीं हो बोर्ड से। आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पर। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, द टॉमस कप। जैसे डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं, टॉमस कप जो है वो मेन के लिए होता है बैडमिंटन के अंदर, और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1948 में। और ऊबर कप जो होता है विमेन के लिए होता है, तो 1956 में आप बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिनकी मैं डिस्कशन यहाँ पर कर रहा हूँ। और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन ये कब स्थापित हुई थी? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1934 में। बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम हिस्ट्री बेस्ड कह सकते हैं। तो अगर आपने अपना गेम चूज किया है, तो पहले तो यही बोलूंगा कि आप अपनी फाइल को अच्छे से गो थ्रू करके जाना, और जो मैं आपको डाटा यहाँ पर दे रहा हूँ मे भी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी कितनी हुई है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं तो आप आंसर भी टैली कर सकते हैं, आपको आंसर आते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज, यानी बैडमिंटन जो है, इज वेरी पॉपुलर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में जैसे कंट्री आती हैं, तो वहां पर चाहे वो थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया या पाकिस्तान, हम कहीं थोड़ा सा ये साउथ एशियन कंट्री हैं, लेकिन उधर भी देखें तो वहां पर बहुत पॉपुलर है ये गेम। और इसीलिए क्या हुआ था, इन 1962 में एशियन गेम्स में इसको रखा गया था, और फर्स्टली इंक्लूड किया गया था कहां पर? जकार्ता में। ये ऑलरेडी मैंने यहां मेंशन किया है कि इसको जकार्ता में जो है इंक्लूड किया गया था। फिर इसके बाद देखिए, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो बैडमिंटन की कितने टाइम के बाद होती है, तो हर 2 साल के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। और ये कब से चला आ रहा है? सिंस 1977। 1977 से ऐसा होता आ रहा है कि इसकी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो हर 2 साल के बाद होगी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन डिड इट बिकम ओलंपिक गेम्स। ये ओलंपिक गेम्स में कब आई या कब बन गई? तो 1992 में। और कहां पर? एट बार्सिलोना। बार्सिलोना में ये ओलंपिक गेम्स का एक हिस्सा बन चुकी थी। अगर यहां पर देखें इंडिया में कि इंडिया में कौन इसको रेगुलेट करता है, हर गेम की मैं हिस्ट्री आपको दे चुका हूं। कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी होती है जो इनको रेगुलेट करती है। और अगर इंडिया की बात करें तो हु रेगुलेट्स, उसमें आता है टीम सिलेक्शन आ जाती है, ट्रेनिंग ऑफ प्लेयर होती है। तो ऐसे सारे के सारे काम करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? तो वो है BFI के पास, यानी बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका साइज। अगर देखें, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि इसका साइज क्या होगा कोर्ट का जहां पर बैडमिंटन खेली जाती है। तो 13.40 मीटर इंटू हम कर देंगे 5.18 मीटर, यानी कि हुआ टोटल आपका 44 फीट इंटू 17 फीट इंक्लूडिंग लाइंस। तो ये बैडमिंटन कोर्ट का टोटल साइज होता है। अगर आपसे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप इसका रिप्लाई ऐसे देंगे। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं जो इस गेम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिनका काम होता है पूरी की पूरी गेम की प्रोसेसिंग को देखना, तो उन ऑफिशियल्स में आते हैं एक तो एम्पायर। अंपायर जैसे कि हर गेम के अंदर होता ही है, उसका काम क्या होता है सब कुछ देखना। उसके अलावा सर्विस एम्पायर होता है, क्योंकि बैडमिंटन में सर्विस भी होती है बार बार। फिर 4 to 8 यहाँ पर लाइन्समैन होंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे, जैसा कि मैं देख सकता हूँ, एक मैच रेफरी भी होगा जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। मुझे लगता है कि शायद आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ इसको। तो लास्ट जो मैंने वर्ड बोला था वो है वन रेफरी। इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पर ये गेम खेले जाते हैं। वेन्यूज़ के बारे में भी बताऊँगा आपको, जैसे टॉमस कप है, उबर कप, इनकी मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये सबसे पहले आते हैं। इसके अलावा ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, IBF मीट, ये वो जगह है या वेन्यू है जहाँ पर ये गेम्स खेले जाते हैं। ओलंपिक गेम्स में होते हैं, नेशनल गेम्स में आते हैं, और सैयद मोदी चैंपियनशिप में, और टिंकू अब्दुल रहमान कप, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है जहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता है। इसके अलावा 1 और 2 टर्म्स हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे स्मैश। आपसे स्मैश के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि टाइम कम है तो मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग से पहले आपको वीडियो दे दूँ। आप हाफ स्मैश थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। ड्रॉप है, नेट ड्रॉप है, या टैप है, और फ्लैट रिटर्न है। इसके अलावा जो मुझे लगता है आपसे पूछा जा सकता है वो है नेट टच, रैली, फुट फॉल्ट, और डबल हिट। सो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट जो कप हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आपको दे दिए हैं। सो आई होप सो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली है और आपको कल आपके प्रैक्टिकल में हेल्प जरूर करेगी। बट इवन देन एक बात आपको कहना चाहूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस। आप अपना 100% दीजिए, मार्क्स की टेंशन मत कीजिए, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। आप बिना किसी टेंशन के जाइए। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको लगता है कोई आपकी अभी विश है, आपको लगता है कि यहाँ इश्यू है, जो मैं आपको सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, इंग्लिश, साइकोलॉजी, फिजिकल, फाइन आर्ट्स, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, और बिजनेस स्टडीज़। इकोनॉमिक्स के भी नो डाउट मेरे माइंड में हैं अभी क्वेश्चंस, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, बट वेरी सून आई विल डू दिस। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज वाइवा।